मेरा अधिकतर समय सोचने में जाता है। ये सबके साथ हो सकता है, आपके साथ भी होता होगा। सोचना इन द सेंस कि किसी अलग चीज़ के बारे में। अब विचार किया जाए कि मैं लिखने से संबंधित कोई काम कर रहा हूँ, है ना, लेखन का। चाहे वो मेरा काम, है ना, ऑफिस का काम है, या फिर मैं पढ़ रहा हूँ वैसा काम है, या फिर कुछ भी हिसाब किताब अगर रखना है तो वो लिखने से संबंधित काम हो। अब मेरे विचार कहाँ चलते हैं कि काम के अंदर हैं, लेकिन उससे 1-2% ऐसे थॉट आते हैं कि आज से लगभग 50-60 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे। ये जो मैं काम आज कर रहा हूँ उस काम को लेकर लोगों के पास ऐसी क्या सुविधाएं थी, ऐसे क्या तौर तरीके थे जिनसे वो इस काम को, पर्टिकुलर इस काम को करते थे। जैसे आज हम देखते हैं कि रोटी हमारे पास आ रही है, तो रोटी को बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो गया है ना। जब खेतों में गेहूं बीजा जा रहा है तो वो ट्रैक्टर की सहायता से ज़मीन तैयार कर रहे हैं और पानी दे दिया, तो पानी फसलों को देने के तरीके भी चेंज हो गए। उसके अलावा उसको काटने का तरीका, है ना, थ्रेसिंग करने का तरीका, वो सारा चेंज हो गया। उसे घर लाने का तरीका, उसे स्टोर करने का तरीका, उसे पीसने का तरीका, है ना, तो सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे एडवांस हो गई। अब मैं क्या सोचता हूँ कि कैसे किया होगा। जैसे लिखने का आपको बताया, तो लिखने में क्या हो गया कि पेन, किस टाइप का पेन होगा, किस टाइप का पेपर होता होगा, है ना। आजकल हम डिजिटली सारी चीज़ें स्टोर कर पा रहे हैं, लिख रहे हैं, रख रहे हैं उनको, है ना। तो कैसे उनका मैनेजमेंट करते होंगे पर्टिकुलर सेम काम को, है ना। भी जो हमारा अर्थ पूरा हो जाए, है ना, जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से वेज हमारे पास थे। तो कई बार मैं ये सोचता हूँ कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके होते होंगे, है ना। आजकल हम स्क्रीन पर बैठकर सामने कुछ भी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ऐसा इस चीज़ को पूरा करने के लिए उनके पास ऐसे क्या तरीके थे, है ना। बहुत सारे कहते कि कबूतर भेजा करते थे, चिट्ठियाँ जाती थी, लोग जाया करते थे, और जो संदेश वाहक थे वो उनका काम था। मतलब कई कई ऐसे लोग जिन्होंने अपने पूरे पूरे जीवन को, है ना, अपनी कई सारी पीढ़ियाँ इस काम में लगा दी कि वो किसी राजा के लिए, स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए या समाज के लिए क्या कर रहे हैं, संदेश वाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आज आजकल बिल्कुल चीज़ें क्या हो गई, हमारी लाइन से हटकर आ रही है ना, बिल्कुल नए नए तौर तरीके आ गए हैं। अब ये सोचता हूँ कि काम अगर देखा जाए कि पहले किसी के पास एक काम हुआ करता था संदेश वाहक का, तो क्या ऐसे व्यक्ति आज भी हैं जो इस काम को कर रहे हैं, है ना। अब हम ये एक प्रश्न पूछेंगे कि क्या आवश्यकता है आज के समय में हमें वो पुराने तौर तरीके अपनाने की, है ना। ये भी विचार एक बार आता है और दूसरे जो पुराने विचार हैं उनको काट देता है कि अब आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्यों टेंशन में जाना। अच्छा, आप लोग ये भी पूछेंगे कि मैं ये क्यों सोच रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों सोच रहा हूँ, बस विचार आता है कि क्या ऐसे तौर तरीके थे। अब यहीं एक प्रश्न आता है, अभी अभी आया, कि आज हम जैसे ईश्वर को देख रहे हैं वैसे पहले भी देखा करते थे, या ईश्वर ईश्वर की, ईश की, भगवान की वो परिभाषा अलग थी। या फिर आज हम एजुकेशन का जो आज मैनेजमेंट देख रहे हैं या तौर तरीके देख रहे हैं, एजुकेशन का एक्चुअल में सेंस कि हम हमारे जीवन को बेहतर कर सकें, हम रोज़गार पा सकें। ऐसे नहीं कि सिर्फ पढ़े जा रहे हैं चीज़ें, किताबें, 4 किताबें पढ़कर हम सिर्फ एक भीड़ में जाकर खड़े हो रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं शायद दो तरह की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसी एजुकेशन सिस्टम से निकला, मैंने इसी सिस्टम से जॉब ली और मैं जॉब कर रहा हूँ। अब इसके बाद मैं ये प्रश्न कर दूं कि बेरोज़गार पैदा हो रहे हैं, तो ये भी कहना सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सारे लोग बेरोज़गार हैं, ये भी लगता है कि बहुत सारे लोग हैं। उसमें से लगता है कि कई योग्य हैं और वो फिर भी बेरोज़गार हैं। कई लगता है कि वास्तव में अयोग्य हैं, उनकी वजह से बेरोज़गारी की जो मार वो झेल रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं थे, फिर भी वो अच्छी जगह पर हैं। फिर ऐसे तौर तरीके जो जीवन को एक दूसरे के साथ देखने का, है ना, हमारा जो सामंजस्य है, हमारे मित्र, हमारे परिवारजन, हमारे समाज के लोग, उनका जो मैनेजमेंट आज के समय में देखता हूँ और पहले के समय में देखता हूँ, क्या शायद ऐसा रहता होगा व्यवहार, है ना। ज़्यादा लंबे समय की बात नहीं है, मैंने भी देखा है अपने आस पास में कि किसी घर में चीनी नहीं है, नमक नहीं है, तो एक दूसरे घर से मांग के ला रहे हैं, है ना। हमारा दोनों का काम चल रहा है, उन्हें आवश्यकता है तो हम ले आए, उनको आवश्यकता है तो वो ले जाएंगे, है ना। आटा अगर किसी के घर में नहीं है तो वो एक दूसरे के से ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन आज के लिए चीज़ें बिल्कुल कम हो गई हैं। बहुत सारे मानसिक कारण हैं, समाज के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्होंने अपना स्तर बढ़ा लिया है। आवश्यकता भी नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन आ चुके हैं, लेकिन वो जो मानसिक स्थिति है, क्या हम उससे निकल पाएँ? क्या वो सामंजस्य, क्या वो तालमेल आज हमारे पास है? मैं किसी और के बारे में कहूँ न कहूँ, लेकिन मैं वास्तव में ये पाता हूँ कि मैं समाज से थोड़ा अलग-थलग हो रहा हूँ या हो चुका हूँ थोड़ा-सा। अब उसके कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक एक बात ये देखी जाती है कि शायद मैं गलत हूँ और शायद सारे लोग गलत हैं, या शायद सारे लोग या मैं थोड़े-थोड़े गलत हैं। हमारे जो मतभेद हैं वो इतने क्या होते हैं, प्रगाढ़ होते जाते हैं कि शायद हम वापस जुड़ने की या विश्वास करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं ना। अ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं भी कई बार ऐसे विचार करता हूँ कि क्यों ऐसे अविश्वास सबके बीच आ रहा है ना। पुराने तौर तरीके और आज के समय का मैं कंपेयर करूं, पहले से देखा जाता था कि बड़े, अगर किसी के गांव में अगर किसी के घर में शादी है तो काम के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता था। ये जो कैटरिंग का जो सिस्टम है आज जो हम देखते हैं वो वैसा नहीं करना होता था, लोग ही अपने आप से मैनेजमेंट करते, भोजन पकाने का, परोसने का। जो बारात आ रही है वो 4-5 दिन रुकती है, क्योंकि लंबा ट्रैवल था, है ना, आने जाने के साधन नहीं थे, तो बैलगाड़ी से, ऊंट गाड़ी से ऐसे, तो सारा मैनेजमेंट देखा करते थे पुराने समय की। मैं ज़्यादा दूर का नहीं, मेरे दादाजी से या पिताजी से सुनता हूँ कि ऐसे ऐसे हुआ करता था, लेकिन आज मैं नहीं देख पाता कि एक ही परिवार के दो लोगों की नहीं बन रही और वो एक दूसरे के शादी ब्याह में नहीं आ रहे, है ना। तो ऐसा क्या हो गया? टेंशन इस बात की नहीं है, चिंता इस बात की नहीं है कि ये हो रहा है, और मैं इसका कारण खुद को भी नहीं मानता और बाकियों को भी नहीं मानता। मैं किसे मानता हूँ पता नहीं, किसे नहीं मानता, है ना। मैं भी इसका हिस्सा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं भी कई बार ऐसे भेदभाव करता हुआ पाता हूँ स्वयं को, मतभेद मतभेद अपने अपने विचारों को ऐसा कई बार निकृष्ट स्तर पर पाता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि शायद मनुष्य होने का ये अर्थ नहीं था, है ना। कभी कभी भी नहीं था। शायद हमें हमें किसी ने बनाया होगा तो ये सोच के तो नहीं बनाया होगा कि ये नीचे जाके ऐसे बिहेव करे, पर पाते हैं अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे विचारों को सुना। अंतर्मन की उलझनें लगातार चलती रहती हैं। मेरे विचार शायद आपके भी होंगे, मुझे नहीं पता, मैं अस्पष्ट हूँ इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्थ हूँ, हम मिलेंगे, नहीं मिल सकते इसकी भी कोई पक्की पक्की गारंटी सी नहीं है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।